सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर के रामबाग इलाके में मुख्तसर झड़प, 3 मिलिटेंटों को जान बहक कराने का पुलिस ने किया दावा। रामबाग के आसपास में लोगों की भीड़ जमा, पुलिस और फोर्सेस की टीमें मजीद इलाकों की ओर तलब। मकामी लोगों ने इनकाउंटर पे उठाए सवाल। मरकजी वजीर नितिन गडकरी का खता चनाब के डोडा में अवामी जलसे से खिताब। टनलों की तामीर, हाईवे की तामीर और तजदीद के लिए मरकज इक्तसादी तौर पर काफी संजीदा। आइंदा मरहलों में तामीर और तरक्की का होगा इनकलाबी आगाज। मरकज ने दफे 370 और 35A पर डाका मार के हासिल किया, सूद समेत वापस करना होगा। 370 की वापसी और मसला कश्मीर का हल लाजमी। बंदूक और अफवाज के दम पर अमेरिका जैसा सुपर पावर भी अफगानिस्तान के दिल जीत न सका। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस के भी टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। नील भाटू बानिहाल में जमा गफीर से महबूबा मुफ्ती का खिताब। और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के तर्जुमान आला मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछे बगैर यकतरफा फैसला करके जम्मू कश्मीर की स्टेट को म्युनिसिपलिटी में तब्दील किया। स्टेट की वापसी कोई एहसान नहीं है, मरकज के कौल और फैल में तजाद है, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का बयान। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, श्रीनगर स्टूडियो गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क में आप सभी का इस्तकबाल है। नाजरीन, जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। शहरी श्रीनगर के रामबाग इलाके में मुख्तसर झड़प के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि 3 मिलिटेंटों को इसमें मारा जा चुका है। तस्वीरें दिखाएगा, ताजा तस्वीरें कुछ देर पहले की। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग बड़ी तादाद में उस इनकाउंटर साइट तक पहुंच गए और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक ट्वीट के मुताबिक इस इलाके में मिलिटेंट की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। सर्च ऑपरेशन के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट के जरिए ही यह मैसेज दिया कि इस इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद जो इत्तला मिली थी उसमें 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर चलाया। पुलिस ने दावा किया कि तीनों मिलिटेंट इसमें मुख्तसर झड़प के दौरान मारे जा चुके। सीधे चलते हैं रामबाग से हमारे साथी अमजद खान हमारे साथ जुड़ेंगे। अमजद, बहुत बहुत शुक्रिया। ताजा तरीन तस्वीरें जरा फुल फ्रेम में दिखाएगा कि इस वक्त रामबाग की ताजा तरीन सूरत हाल क्या कुछ है और मकामी लोगों का रद्दमल क्या है, पुलिस का रिएक्शन क्या है। देखिए तजमन, अभी हम लोग रामबाग जहां पर अभी से कुछ समय पहले 3 मिलिटेंट्स मारे जाने की खबर सामने पुलिस ने क्लेम की और ये बताया जा रहा है। अब हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे आपको, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये इलाके में से कुछ समय पहले मारा गया। बताया जा रहा है कि रोका गया, सरेंडर करने के लिए बोला गया, लेकिन रिजेक्शन के बाद फायर ओपन हुआ, जिसके बाद एक छोटा सा शूट आउट हुआ जिसमें चंद ही मिनटों में तीनों ही मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। दोबारा वापस चलते हैं अमजद के पास। अमजद की इतला है कि इलाका रामबाग था और इलाके में आज इतला मिली थी जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ को कि मिलिटेंट की मौजूदगी के बाद इस इलाके में तस्वीरों में आप कुछ देर पहले की देख रहे हैं कि खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग उस जगह तक पहुंचे जहां मुख्तसर झड़प हुई और झड़प के बाद इस शूट आउट के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की डिप्लॉयमेंट जो है वो अभी भी इलाके में मौजूद है, जिसमें सीआरपीएफ और एसओजी के एहलकार भी मौजूद हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। मकामी लोगों ने इस मौके पर मुख्तसर एहतजाज भी किया और अभी हालात जो है उतने ज्यादा बेहतर भी नहीं है और उस जगह पर जहां पर यह इनकाउंटर जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस खबर को ब्रेक किया कि इनकाउंटर हुआ, 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। बताया जाता है कि यहां पर मकामी लोग जमा हुए और मकामी लोग ने इनकाउंटर के हवाले से भी कहीं ना कहीं अपना रद्द अमल जाहिर किया। अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए खवातीन और जो दूसरे लोग यहां पर जमा हुए उनके मुताबिक कम वक्त में फायर हुआ और फायरिंग की आवाजें सुनने के बाद वो भी उस जगह तक पहुंची और उसके बाद अभी तक उनके पास
ये इतलात जो है वो किस तरह की है कि 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। मकामी लोगों ने देखा कि जो ये इनकाउंटर हुआ, कुछ गोलियां चली, उसके बाद ये इनकाउंटर जो है मुकम्मल तौर पर खत्म हुआ। हालांकि पुलिस का दावा है कि तीनों मिलिटेंट इसमें मारे जा चुके हैं, लेकिन मकामी लोग जो है वो अपना रद्द अमल जाहिर कर रहे हैं। अमजद से दोबारा राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। अमजद, अब ताजा तरीन सूरत हाल से हमें आगाह कीजिएगा। अब ताजा तरीन सूरत हाल क्या है रामबाग और आसपास में? टेलीफोन लाइन पर राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिग्नल पॉइंट जो रामबाग का है और उसके आसपास में हो सकता है कि नेट की कोई परेशानी हुई हो, लेकिन राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं टेलीफोन के जरिए, ताकि इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल जो है ताज़ा तरीन सूरत हाल। रामबाग की तस्वीर है कुछ देर पहले की, और रामबाग सेंट्रल कश्मीर के श्रीनगर का इंतहाई अहम इलाका, और इस इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एसओजी के एहलकारों ने और रामबाग के नजदीक एक ऑपरेशन चलाया, और ऑपरेशन के बाद दावा किया कि 3 मिलिटेंट इसमें मारे जा चुके हैं। अमजद, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अमजद, बताइएगा, ताजा तरीन तस्वीरें भी दिखाइएगा कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है रामबाग में। देखिए, अभी की अगर सूरत हाल की बात करें तो लगातार पिछले कुछ समय से जहां एक छोटी सी झड़प की शुरुआत भी हुई थी रामबाग के इस इलाके में, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से यहाँ पर शांति दोबारा से दिखाई दे रही है। हालात जो है वापस नॉर्मल हो चुके हैं इस इलाके में। अभी से कुछ समय पहले यहाँ पर एक एनकाउंटर या फिर एक शॉर्ट शूटआउट की बात अगर कहें तो वो शुरू हुआ था, जिसमें 3 मिलिटेंट्स के मारे जाने की खबरें पुलिस ने पक्की कर ली थी। पुलिस ने एक इन्फॉर्मेशन में कहा है कि 3 मिलिटेंट्स यहाँ पर मारे गए हैं, और कुछ सोर्सेस की अगर बात करें तो उनका ये भी कहना है कि टीआरएस के तीनों ही मिलिटेंट्स हैं, तो ये टॉप कमांडर भी शायद हो सकता है। इसमें एडिशनल कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है, लेकिन पुलिस की क्लेम्स के अनुसार 3 मिलिटेंट्स यहाँ पर अभी तक कुछ समय पहले शूटआउट में हलाक कर दिए गए हैं। ये मुझे बताइएगा कि कुछ लोग घरों से बाहर आए थे और उस जगह तक पहुंचे थे जहां पर इनकाउंटर हुआ था, क्या रद्दअमल लोगों का था, और पुलिस बयान जो है उस पर अवाम क्या कुछ कहती है? देखिए, अगर हम लोग आपको लोगों की बात बताएं तो ये इलाका, सबसे पहले इलाके को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है जहाँ पर इनकाउंटर हुआ है, क्योंकि ये एक तरह का जो सिविलियन हम लोग कहें तो यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है रहने वाली, जहाँ पर एक रिहायशी इलाका है ये, जहाँ पर सारे लोग यहाँ पर बाहर आए हुए थे मौके पर देखने के लिए कि किस तरह से ये जो शूटआउट है ये हुआ है, इसमें किस तरह की फॉरवर्डिंग हुई है, क्योंकि ये ओपन सड़क पर एक शूटआउट हुआ है, इसलिए आसपास के लोग काफी सारे जमा हुए थे, जिसके बाद एक छोटा सा स्टोन पेंटिंग इंसिडेंट ही यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन अभी के लिए अगर देखें कहें तो लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो ऑन जॉब है, पूरी तरह से सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य जो पैरामिलिट्री ट्रूप्स हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हालात को कंट्रोल करने की कोशिश लगातार की जा रही है, और अभी के लिए अगर कहें ताजा अपडेट ये है कि 3 मिलिटेंट्स मारे गए और हालात अभी तक यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से लगभग कहें तो नॉर्मल हो चुके हैं, क्योंकि ट्रैफिक की आमदनी पूरी तरह से यहाँ पे शुरू हो चुकी है वापस। और जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कंसिस्टेंसी, आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, अन्य बल यहाँ पर लगातार आ रहे हैं ताकि जो हालात है उनको कंट्रोल में लाया जा सके। कुछ समय पहले यहाँ पर एक स्टोन पेंटिंग काफी छोटा सा इंसिडेंट हुआ, लेकिन अभी के लिए हालात जो है वो पूरी तरह से नॉर्मल है, ट्रैफिक भी चल रहा है। और ये सामने आप देख पा रहे हैं, सामने का ही स्पॉट है जहाँ पर एग्जैक्टली जो शूटआउट है वो हुआ है, जिसमें 3 मिलिटेंट्स मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि गाड़ी में तीनों मिलिटेंट्स आ रहे थे, रोका गया, उतरने के लिए कहा गया, सरेंडर का भी मौका दिया गया, लेकिन किसी भी तरह की कॉल एक्सेप्ट नहीं हुई, जिसके बाद ये एक शॉर्ट शूटआउट यहाँ पर हुआ, जिसमें 3 मिलिटेंट्स के मारे जाने की खबर बताई जा रही है। बहुत शुक्रिया अमजद खान रामबाग से इस खास तफसील के लिए। नाज़रीन, आपको एक बार फिर दिखा दूं, कुछ देर पहले की तस्वीर है रामबाग श्रीनगर का इलाका, और इस श्रीनगर इलाके में अब से कुछ देर पहले मुख्तसर जो झड़प हुई उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि 3 मिलिटेंट इसमें मारे जा चुके हैं, और शाम देर गए चूंकि इलाका गुंजान आबादी वाला इलाका है और इलाके से आम सिविलियन और ट्रैफिक वगैरह जो है उसको दोबारा बहाल करने में पुलिस कामयाब हो चुकी है। और नाज़रीन, मरकजी वज़रा का जम्मू कश्मीर का दौरा जारी है। आज मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने जिला डोडा के अवामी इज्तिमा से खिताब किया। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने सरकारी जो काम वगैरह प्रोजेक्ट वगैरह मुकम्मल होने उस पर मुफस्सिल तौर पर रोशनी डाली। इस मौके पर कई सीनियर वज़रा भी मौजूद थे और अफसरान की मौजूदगी में अवाम को खिदमत खल्क के लिए जुटने की तलकीन करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि जो प्रोजेक्ट इस वक्त मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर ला रही है, आने वाले दिनों में हज़ारों करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट जो हैं, जिनमें टनलों की तामीर और उसके बाद नेशनल हाईवे और सड़क राब्ते को बेहतर करना है। इस मौके पर नितिन गडकरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू हो चुका है। एक प्रकार से पूरे विश्व का ऐसा एक सुंदर इलाका है कि पूरे दुनिया के लोग पर्यटन के लिए आएंगे
और उसके कारण यहाँ के लाखों करोड़ों युवाओं के हाथों को काम मिलेगा। और ये अगर सपना पूरा करना होगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज से 2 साल के अंदर जम्मू कश्मीर में हम 1 लाख करोड़ रुपए के कार्य का शुभारंभ कर देंगे। ये वचन मैं आप सबको देता हूं। अभी फिलहाल जो टनल मंजूर हुई है वो करीब 27,000 करोड़ रुपए की टनल है, जिसके ऊपर कार्य चल रहा है। इसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की खातून सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती आज बानिहाल में अवामी इज्तिमा से खिताब करती नजर आई। आज नील भट्टू बानिहाल में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मरकज ने दफे 370 और 35A को डाका मारकर हासिल किया। उन्होंने दावा किया कि वो अवाम के साथ शाना बशाना चलकर इसे सूद समेत वापस हासिल कर सकती है। 370 की वापसी और मसला कश्मीर का हल उन्होंने इंतहाई नागुज़ीर बताया। बंदूक और फौज के दम पर उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि अमेरिका जैसा सुपर पावर भी अफगानिस्तान को जीत न सका। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर ने कहा कि अब मरकज कांग्रेस के भी टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। नील भट्टू बानिहाल में लोगों के जमा गफीर से खिताब करते हुए पीटीपी सदर ने कहा कि कोई भी चीज हासिल करना नामुमकिन नहीं है, लेकिन ये तब मुमकिन है जब अवाम लीडरान का साथ देंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार अवाम के खिलाफ फैसले नहीं करती है और फैसले अवाम के खिलाफ जब जाती है तो उनके खिलाफ अवाम जा सकती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो मौजूदा सूरत हाल में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी जो कामकाज हैं वो काफ़ी हद तक मुतासिर हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और अब कांग्रेस पार्टी में सींग लगाने की कोशिश की जाती है ताकि इस पार्टी को भी भारतीय जनता पार्टी टुकड़ू में तकसीम करना चाहती है। जम्मू कश्मीर को रखना है अपने साथ तो 370, 35A और मसले कश्मीर हल करने के साथ साथ रखना होगा। डंडे के बलबूते पे, बंदूक के बलबूते पे, लाशों को दबाने के बलबूते पे आप कश्मीर को साथ नहीं रख सकते। आप कश्मीर को साथ नहीं रख सकते। यहाँ तो दुनिया में बड़ी बड़ी ताकतें आई हैं, बड़े बड़े लोगों ने बंदूकें लाई हैं, मगर बंदूक के बलबूते पे अमेरिका को भी अफगानिस्तान पे राज नहीं कर सका, उसको निकलना पड़ा। PDPS करे हिस्सा, NCS करे हिस्सा, वही करे कांग्रेस हिस्सा। कांग्रेस बनाए जमात, आग जमात रोज जमन चंदस में ब्याक रोज नेबर। ये महबूब बेग साहब ने आपको ये बात बताई। ऐसे छाना गोडसे के हिंदुस्तान के साथ हम नहीं रह सकते। हमें गांधी का हिंदुस्तान चाहिए, हमें नेहरू का हिंदुस्तान चाहिए, हमें अपनी शिनाख्त वापस चाहिए, हमें हिंदुस्तान के आईन ने जो हमको दिया था वो वापस चाहिए और सूद के समेत वापस चाहिए। इसलिए अगर ये सारी इकट्ठ करो, अगर कुछ ये आवाज कश्मीर से लेके बानिहाल से लेके राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, अगर इस कुछ कत करो, अगर आवाज करो, यह चीज कि हेको पन्निस मकसदस मज कामयाब बचित। हिंदुस्तान लग 2 वरी अंग्रेजन निश आजादी हासिल करनस, बीजेपी लग 7 वरी 370 गैर आईनी तरीकस मज हटावनस, अस लगन 7 रेत। इधर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के तर्जुमान आला मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने आज ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए मरकजी सरकार पर सख्त नुक्ताचीनी की। तारिगामी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम से पूछे बगैर कोई भी फैसला जो है वो यकतरफा तस्वुर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर स्टेट को म्युनिसिपलिटी का दर्जा दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर मरकज किसी वक्त स्टेट की वापसी का कोई मुतालबा हमारा सुनते हैं तो हम पर कोई ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि मरकज के कौल फैल में बहुत ज्यादा तजाद पाया जाता है। इख्तलाफी राय अपनी जगह, हम में से किसी ने ये मुतालबा नहीं किया था। किसके कहने पर ऐसा हुआ? हमें एक म्यूनिसिपैलिटी में बदल दिया गया, पंचायत में बदल दिया गया, एक तारीखी हैसियत रखने वाले रीजन को।
एक, फिर कहा गया हम रेस्टोर कर लेंगे। किसने रोका? आज कितने साल हो गए और इतने सालों के बाद भी अब भी कहा जाता है कि रेस्टोर कर लेंगे। कब कर लेंगे? कोई एहसान नहीं है। ये हमारा हक है। जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक के साथ खिलवाड़ किया गया। रेस्टोर कर लेंगे स्टेट, ये इनकी जिम्मेदारी है। आज नहीं, देर कर रहे हैं ये लोग, करना ही पड़ेगा। लेकिन अच्छा रहता कि देर नहीं कर लेते। रहा सवाल चुनाव का, अरे ये तो इस वक्त पूरी दुनिया में बता रहे हैं कि पार्लियामेंट के चुनाव हुए, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हुए। श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त आप अपने जम्मू कश्मीर की पहली पसंद गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम जम्मू कश्मीर की खबरों से आरास्ता ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में अगली खबर है, जम्मू कश्मीर में पीडीएफ के सरबराह और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ मुख्तसर बातचीत के दौरान कहा कि हालिया हिलाकतों पर जुडिशल तहकीकात का मुतालबा वो दोहराते हैं। उन्होंने कहा कि वो रोज़ अव्वल से लवाकिन की बाज आबादकारी के लिए जो आवाज़ उठाते थे, आज भी उनका मुतालबा वही है कि जुडिशल प्रोब से तहकीकात की जानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाए। ये है रिसेंटली जो किलिंग हुई उस बारे में और उनके लवाहिकियों के साथ हमदर्दी हमने इतलाई और सरकार से ये मुतालबा हमने बार बार दोहराया। सारे लोगों की भी यही ख्वाहिश है कि इसको ध्यानदाराना तरीके से तहकीकात किया जाए। जो लवाहिकीन है, हमारी हमदर्दी उनके साथ है और हुकूमत से ये है कि उनके रिहेबिलिटेशन के बारे में, उनके रोज़गार के बारे में, क्योंकि उनको अब कोई घर में नहीं रहा, छोटे छोटे बच्चे रहे, उनकी कफालत के लिए सरकार को सब कुछ बर्दाश्त करना चाहिए ताकि उनका। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में तैनात मुलाजमीन ने आज अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की। एहतजाजी मुलाजमीन के मुताबिक साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक के टाइम में ई बसेस चलाने का फैसला शहर श्रीनगर से शुरू किया गया। उसके बाद इन बसों को दोबारा ट्रांसपोर्ट यार्ड में सरकार ने हुक्मनामे के तहत भेज दिया। एक हुक्मनामा सादिर हुआ जिसमें श्रीनगर सिटी में जो ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन है और उसके बाद जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट और 3 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स वगैरह है उसको ही चलने की इजाज़त दी गई थी, जबकि सरकार ने अपना फ्लीट खरीदने के बाद इसे ट्रांसपोर्ट यार्ड में वापस भेजने पर सद मोहरी का इजहार किया और एक तरफा फैसला लिया। मुजारी ने कहा कि काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था और ये बसें आम बसों से जो कमर्शियल प्राइवेट व्हीकल्स है उससे कम किराया वसूल करते हैं और पोल्यूशन के हिसाब से भी काफ़ी फिट बैठता था शहर श्रीनगर के माहौल को देखते हुए। लेकिन अचानक सरकार ने एक तरफा फैसला करके एसआरटीसी को दोबारा खसारे की ओर धकेलने की कोशिश की। हम इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि आप इनको हमें बताएं क्या वजह है। गवर्नमेंट ने कोई वजह तो हमें नहीं बताई, खाली इतना बता रहे हैं कि इसे जाम हो रहा है। इसे कोई जाम नहीं हो रहा है। दूसरा, मैं ये उनकी नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि इंटरनेशनली इस चीज़ को माना गया है कि ट्रैफिक जाम का अगर कोई सोल्यूशन है तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। हमारी एक गाड़ी कम से कम 50 छोटी गाड़ियों को घर बिठाती है, क्योंकि जब एक बंदा इस गाड़ी में 40 लोग आते हैं, वरना वो अपनी पर्सनल गाड़ी यूज करते। अब स्कूटर, कोई बाइक, कोई साइकिल, कोई अपनी गाड़ी यूज करता, वो सारी स्पेस ट्रैफिक जाम में बच जाती है क्योंकि उनके पास अच्छी सुविधा है। तो आप इसको बढ़ाना चाहिए ताकि ट्रैफिक जाम कम हो। इससे जाम होगा, ये हमारी समझ से बाहर है। देखिए, मुतालबा ये है कि अगर हमने इतने पैसे खर्च करके लोगों की सहूलियत के लिए एक सिटी सर्विस चालू की है, पिछले 2-3 साल से चल रही है, इसको रेस्टोर किया जाए। अगर हमारी वजह से किसी जगह प्रॉब्लम है, हम अपने आप को ठीक करने के लिए तैयार है, लेकिन एकदम से एक सरकारी महकमा जो ट्रांसपोर्ट के नाम पे एक वाहिद सर्विस श्रीनगर सिटी में है, इसको भी आप बंद करेंगे तो ये तो फिर ऐसी बात होगी कि आप एक तरफ से हमें कहते हो कमाओ, दूसरी तरफ से कहते हो लोगों को सहूलियत दे दो और तीसरी तरफ से आप गाड़ियां बंद कर रहे हो। हम चाहते हैं कि शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा से मिली इतलात के मुताबिक आज डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद की क़यादत में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम के तहत मकामी लोगों ने अपने अपने मुश्किलात को डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस की नोटिस में लाया। अरिन के एरिया में इस लोगों के भीड़ से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जो लोग बिजली, पानी और दीगर मसाइल को लेकर बारहा के इलाकों में जाते रहे, अवामी नुमाइंदे भी जाते रहे, वो पहली प्रायोरिटी पे होगा। इस मौके पर प्लांटेशन ड्राइव के तहत कई एक जगहों पर
नए दरख्त लगाने का भी आगाज किया गया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उवैस ने अवाम को यकीन दिलाया कि मरहलावार तरीकों पर तमाम मसाइल पर हमदर्दाना गौर किया जाएगा। बांडीपोरा में तकरीबन 1.5 लाख प्लांट्स हम लगा रहे हैं। आज जो यह ड्राइव हमने यहाँ पे की है, ये हम अंडर इंस्टीट्यूशन प्लांटेशन यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है सोशल पॉलिसी का। ये जो ड्राइव्स हैं अब कंटिन्यूसली रहेगी 31 मार्च तक। कंटिन्यूसली हम ये करते रहेंगे लोगों के साथ मिलके, जो पंचायत हैं, विलेज पंचायत कमिटीज़ हैं, उनके साथ मिलके कंटिन्यूसली हम ये कोशिश करेंगे कि जो हमारा टारगेट है 4 लाख प्लांट्स का, जो हमारे डिवीज़न का है, वो कंप्लीट करें। इसलिए हमने इसमें बहुत लाख दिवस में सबसे बड़ा ये हमें फ़ायदा होता है कि हर कोई, चाहे वो सरपंच हो, बीडीसी हो, डीडीसी हो या कोई आम आदमी हो, तो वो अपनी बात बहुत बेहतर तरीके से डायरेक्टली डी से आपको बता सकते हैं, जिसके तहत जो है डी से जो वहाँ पे सभी डिपार्टमेंट्स होती हैं और इमीडिएटली कोई भी आर्डर डी साहब निकालते हैं तो वो वहाँ पे जो है ऑन स्पॉट जो है रिजॉल्व हो जाता है। नाज़रीन, कांग्रेस पार्टी भी जम्मू कश्मीर में अभी तक मुत्हिद नजर नहीं आई। हमें याद है कि 2008 से कबल भी जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद जब जम्मू कश्मीर के सरबराह थे, वज़ीर आला थे, उस वक्त प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज, कहीं उनके बीच में रिश्ता बेहतर नहीं रहा। गुलाम अहमद मीर जब जम्मू कश्मीर यूटी के प्रेसिडेंट बने, उन्हें प्रेसिडेंट नामजद करने का हक सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास महफूज है। लेकिन इस बीच में गुलाम नबी आज़ाद वर्सेस गुलाम अहमद मीर, अब नई सियासत जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुकी है। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने भी आज कहा कि एक कांग्रेस जो है वो बीजेपी के दाईं तरफ होगा और यहाँ का कांग्रेस जो है उसको साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है, तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। गुज़श्ता से पैवस्ता हालांकि कांग्रेस पार्टियों में राहुल गांधी फैंस एसोसिएशन, जम्मू कश्मीर में सेवा दल के नाम से भी कई पार्टियां बनाई गई हैं, कई ग्रुप बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। लेकिन इसी बीच में आज रजौरी में भी मजीद कांग्रेस पार्टी के लीडर ने पार्टी ओहदों से इस्तीफा दिया। कांग्रेस पार्टी में ओहदों से मुस्तफी होने का सिलसिला तेज। आज कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजर, सेक्रेटरी और कांग्रेस सेवा दल के रहनुमाओं ने अपने अपने पार्टी ओहदों से इस्तीफा दिया और वो 10 साल से इस ओहदे पर तैनात थे, विराजमान थे और उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद को ही जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी का सदर बनाया जाना चाहिए। हालांकि ये बात अपनी जगह है कि गुलाम नबी आज़ाद एक नेशनल लेवल के लीडर हैं और मरकजी वजीर रह चुके हैं। गुलाम नबी आज़ाद वजीर आला रह चुके हैं। तो कहीं कद, प्रोटोकॉल और एनआरकी में देखें तो कहीं ना कहीं आपको वाकई तौर पर गुलाम नबी आज़ाद के लिए जम्मू कश्मीर का सदर बनना जो है वो थोड़ा सा उससे उनका कद कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो बड़े ओहदों पे रह चुके हैं। लेकिन असल मसला, अंदरूनी मसला ये है कि कांग्रेस पार्टी गुलाम नबी आज़ाद के साथ जो उनके हामी हैं वकार रसूल, जीएम सरूरी और बाकी लीडर, गुलाम अहमद मीर के पास जो अपने हामी हैं, वो एक अलग आवाज़ लेकर वो कहते हैं कि अगर सदर मुंतखब करने का हक सोनिया गांधी को है, राहुल गांधी को है, तो सदर को तब्दील करने का हक भी उन्हीं के पास है। कितना ही बेहतर होता अगर गुलाम नबी आज़ाद के हामी या आज खुद गुलाम नबी आज़ाद सोनिया गांधी से मिलते, उसके बाद इस तजवीज़ को डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन अमूमन कांग्रेस पार्टी में हमने देखा प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज को उस वक्त जम्मू कश्मीर में जिस वक्त भेजा गया, उस वक्त भी गुलाम नबी आज़ाद की लॉबी अलग थी। पहले इनको सुनते हैं, उसके बाद मजीद खबरों पर चर्चा जारी रहेगी। जो आज मैं रिजाइन जो मैंने किया है, उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि जब से जम्मू कश्मीर स्टेट को यूटी में कन्वर्ट किया गया है, आज जम्मू कश्मीर के लोगों की एक दरीना डिमांड थी कि रियासत के अंदर, क्योंकि और नाज़रीन, अब एक मुख्तसर तिजारती खबर, जम्मू कश्मीर के तलबा के लिए खास खबर कि अब शहर श्रीनगर में एक और कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल चुका है। और आज बाज़ाब्ता तौर पर मुंतज़मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के खुलने से तालीम के जदीद तकाज़े हैं, उनको पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। परेपुर में वाक़या एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है एस्पायर के नाम से खुल चुका है। एस्पायर 3rd होगा ये, और उसके बाद तलबा जो है वो यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स में तालीम हासिल करने के बाद जदीद तकाज़ों को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। गेम ऑफ 2 years, 11th, 12th, इन दो को मिला के 4 साल, 9, 10, 11, 12, it becomes easier for the student and as for the teacher as well.
to make it possible to take him at a rank 1, 2, 3, 4. This is the mission of Aspire, to take a student at a national level, at a national rank. This will be a kind of teaching where a student will be benefited, and most importantly, जो बच्चे को जिस टारगेट के लिए जाना होगा, nurture careers with the support. Aspire in collaboration. तो नाज़रीन, इसी के साथ हालात हाज़रा पे मबनी प्रोग्राम जम्मू कश्मीर स्टूडियो यानी श्रीनगर स्टूडियो से मुकम्मल हुआ चाहता है ग्राउंड रिपोर्ट। देश दुनिया की खबरों का सफर रहेगा जारी। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हम्दो नासर।